किसको मूव ऑन करने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी, उसको जिसने आपको छोड़ा या फिर आपको कि जिसको छोड़ा गया? तो साइकोलॉजी के मुताबिक और मेरे मुताबिक उसको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी जिसने आपको छोड़ा। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि हमारा रिस्पॉन्स ऐसी सिचुएशन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है कि हम उस सिचुएशन के ऊपर रिएक्ट किस तरह से करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई जो इंसान तुम्हें छोड़ के चला गया वो तो तुम्हें याद भी नहीं करेगा, मगर मैं कुछ डिफरेंट कहता हूँ। मैं कहता हूँ कि उसके लिए ज़्यादा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि एक तो उसके ऊपर ही बर्डन होता है ब्रेकअप का, एक तो उसी ने इसको इनिशिएट किया होता है। इसी वजह से वो अपने उस डिसीजन को सही साबित करने के अंदर ही लगा रहता है, क्योंकि उसने अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेना होता कि उसने गलत फ़ैसला कर लिया है, और इसी वजह से वो घबराता है और वो गलत फ़ैसले अपनी ज़िंदगी में करना स्टार्ट करता है। और सेकेंडली कि जब आप वहाँ पर रिएक्ट करते हो बड़ी अक्लमंदी के साथ, जब आप साइलेंस का इस्तेमाल करते हो, जब आप एक बाउंड्री क्रिएट कर लेते हो, जब आप उसको ये शो कर देते हो कि जैसे कि यू हैव मूव्ड ऑन, तो वहाँ पे उसकी पावर ख़त्म हो जाती है और वो फिर रिग्रेट करना स्टार्ट करता है कि उसने बहुत गलत किया। और उसको क्योंकि सप्लाई भी नहीं मिल रही होती, क्योंकि पहले आप ही थे जो कि रिलेशनशिप को हमेशा से रिपेयर करते चले आ रहे होते हैं, मगर अब आपने खामोशी इख्तियार कर ली है तो उसको वो सप्लाई भी नहीं मिलती और उसका ब्रेन उसको चेज़ करना स्टार्ट कर देता है और अब वो सप्लाई ख़त्म हो चुकी होती है।